ओम शांति। वर्तमान समय अनुसार बाप दादा की हर एक मुरली में यही प्रेरणा हम सबके प्रति रही कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करना है। जैसे दुनिया के अंदर कोई स्कूल कॉलेजेस होती है तो उसमें पढ़ाने वाला टीचर आने वाले सेमेस्टर में या आने वाले एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। ठीक इसी प्रकार बाबा को भी जब कहते हैं जानी जाननहार है, बाबा ने कई मुरलियों में ये बात स्पष्ट की है कि बच्चे मैं हर एक के दिलों को बैठ के नहीं जानता हूं। हाँ, जानना चाहता है तो अवश्य जान सकता है। ये भी बाबा ने स्पष्ट किया कि बाबा के पास छोटी टीवी होती है जिसमें हर एक बच्चे के दिल का हाल बाबा देख सकता है और समझ सकता है। लेकिन बाबा समय को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाला समय कौन सा है, और उस हिसाब से हम बच्चों को तैयार करते हैं कि बच्चे ये समय के लिए ये स्थिति, ये पुरुषार्थ आवश्यक है, क्योंकि तभी हर बात जो सामने आएगी उसको पार कर सकेंगे। अभी समय अनुसार जो बातें आनी है वो भी बाबा ने स्पष्ट कर दी है कि बच्चे अभी अचानक का खेल बहुत तीव्र गति से महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। जो कभी सोचा नहीं होगा वो बातें सन्मुख में देखेंगे, महसूस करेंगे, और इसीलिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता है। दो बातों के प्रति बाबा का इशारा रहा। पहली बात तो नष्ट मोहा बनना है, और दूसरी बात जो बाबा कहते हैं एवर रेडी बनना है। नष्ट मोहा बनना है तो बाबा ने कहा कि देह भान से भी नष्ट मोहा, ये स्थिति है जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। दूसरी बात, जब भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे एवर रेडी बनो, और जब बाबा कई बार हाथ उठवाते हैं बच्चे अपने आप को एवर रेडी समझते हो, तो मेजॉरिटी बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ बाबा कभी भी बुलाएं हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। लेकिन एवर रेडी किसको कहा जाता है? एवर रेडी का मतलब ये नहीं कि बस हम तैयार हैं, बाबा कभी भी हमें बुलाएं अपने पास, हम तैयार हैं। नहीं, क्योंकि दुनिया की हालातें और साथ साथ जो संबंधों में अनेक प्रकार के संस्कारों के टकराव हो रहे हैं, उससे तो सभी ऊब चुके हैं, और जब ऊब चुके हैं तो तैयार है ही है जाने के लिए। आज किसी को भी अगर पूछो मधुबन चलना चाहते हो, कहेंगे हाँ हम एवर रेडी है, तैयार है। लेकिन मधुबन तक आने का भाड़े का पैसा है नहीं, इतना भी हमारे पास जमा न हो तो मधुबन कैसे पहुंचेंगे? खाली सोच लिया कि हाँ बस हमको जाना है मधुबन, उससे कोई मधुबन थोड़ी पहुंचा जाता है। दुनिया में तो फिर भी कोई टिकट का पैसा दे देंगे और आप यहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब
रिटर्न जर्नी पर है हम, तो ये रिटर्न जर्नी पर ऐसे ही थोड़ी जाना होता है। और इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया कि बच्चे अब जब रिटर्न जर्नी पर चलना है तो खाली ये सोच लेने से नहीं चल पड़ेंगे कि हाँ बस हम तैयार है। नहीं, उसके लिए भी जमा का खाता बहुत आवश्यक है। और 3 जमा के खाते की बाबा ने बात की। सबसे पहला जमा का खाता जो बाबा ने बताया वो था स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। दूसरा खाता जो बाबा ने बताया वो था कि सर्व को सुख दे करके संतुष्ट करते हुए दुआओं का खाता जमा करना। और तीसरा बाबा ने कहा कि सेवा करते हुए पुण्य का खाता जमा करना। जितना हम सेवा करते जाते हैं तो सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता हमारा जमा होता जाएगा। तो ये 3 खाते जमा है हमारे, क्योंकि जिसके ये 3 खाते जमा होंगे उसको कहेंगे एवर रेडी। लेकिन जब बाबा ने बच्चों के ये जमा के खाते को देखे तो क्या देखा कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो तैयार कैसे हुए? अगर है ही नहीं, जो जमा का खाता हमारे पास थोड़ा बहुत है उससे हमारा प्रारब्ध क्या हो सकता है? ये तो सोच सकते हैं। क्या राजा रानी का प्रारब्ध होगा, महाराजा महारानी का प्रारब्ध होगा, रॉयल फैमिली का प्रारब्ध होगा? कौन सा प्रारब्ध होगा? बाबा ने जब स्पष्ट कह दिया कि जितना होना चाहिए, माना सतयुग के लिए जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो यहां से बाबा उठा ले कहां जाके रखेगा? स्टेटस हमने अपना फिक्स किया नहीं, पोजीशन अगर हमने अपने फिक्स की नहीं, तो बाबा कहां जाके प्लेस करेगा हमें? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एवर रेडी, माना ये तीनों जमा के खाते भरपूर है, तब कहेंगे कि हाँ एवर रेडी है हम, अब बाबा कभी भी हमें बुलाए। लेकिन जमा है ही नहीं तो फिर एवर रेडी किस हिसाब से हुए हम? अब जो दुआओं का खाता और पुण्य का खाता है, कई सोचते हैं हम सेवा इतनी करते हैं ना, हमारे पास तो पुण्य का खाता जमा है ना। कई सोचते हमने कईयों को सुख दिया है, संतुष्टता दी है, तो दुआओं का खाता तो है ना। स्वपुरुषार्थ में हमें टाइम नहीं मिलता है तो क्या करें? लेकिन ये दुआओं का खाता और पुण्य का खाता ये सपोर्टिव है, बेस है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध। प्रारब्ध जो बनेगा वो स्वपुरुषार्थ से ही बनेगा, वो दुआओं के खाते से नहीं बनेगा, पुण्य के खाते से नहीं बनेगा। ये हमारे बुद्धि के अंदर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर मुझे भविष्य का प्रारब्ध बनाना है तो स्वपुरुषार्थ को अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। जो दुआओं का खाता है वो हमें कहां उपयोगी होगा? वो बाबा कहते हैं कि अंतिम समय के जो पेपर आएंगे, भयानक पेपर आएंगे, ऐसे पेपर को क्रॉस करने में दुआओं का खाता लिफ्ट का काम करेगा। कि लिफ्ट में जैसे आप चढ़ जाते हैं इसी प्रकार आप पार कर सकेंगे। क्योंकि जो अंतिम पेपर आने हैं सबके सामने, ये पेपर पास करने के लिए भी दुआओं का खाता बहुत जरूरी है। कई प्रकार से पेपर आएंगे, शारीरिक हिसाब किताब से पेपर आएंगे, परिस्थितियों से पेपर आएंगे, प्राकृतिक
आपदाओं का पेपर आएगा, तो ये सब पेपरों को क्रॉस करने के लिए जितना मैंने दूसरों को सुख दिया है, संतुष्ट किया है, उसकी जो दुआएं हैं, वो दुआएं उस वक्त मुझे उस पेपर को पास करने में एक सहजता प्रदान करेगी। या जिसको दूसरे शब्द में कहे तो मक्खन से बाल निकल जाएगा। तो दुआओं का खाता ये अंतिम पेपर को पास करने के लिए है। पुण्य का खाता कहां उपयोगी होगा? जो हमने सेवा की है उससे जो पुण्य कमाया है, वो पुण्य का खाता द्वापर के बाद, बाबा हम बच्चों को कई बार कहते, बच्चे इसी जन्म को इतना अमूल्य जन्म क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी जन्म में 84 जन्म का हम जमा कर लेते हैं। तो जो द्वापर के बाद के जन्म हमारे हैं, वो तो पुण्य के खाते से चलेंगे ना। जितना पुण्य होगा उस पुण्य के खाते से वो जन्म हमारे चलेंगे। अभी का अगर अंतिम जन्म भी हम अपना देखें तो दुनिया वाली आत्माओं के हिसाब से फिर भी अच्छा है ना। तो ये अच्छा कैसे हुआ कि जरूर इतना पुण्य, इतना सेवा जो बच्चे कर रहे हैं, ये बच्चे ने सेवा जो की है तो द्वापर से लेकर कलयुग तक के अंतिम समय तक के जो जन्म है वो पुण्य के खाते से चल रहे हैं। लेकिन जो सतयुग और त्रेता युग का जमा होना चाहिए वो है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध से जमा। और स्वपुरुषार्थ के लिए हमको टाइम नहीं मिल रहा है। और वो तो बाबा ने पहले ही बता दिया है कि बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास होगा तब जाकर के अंतिम समय में भी वो स्मृति स्वरूप बन करके हम नई दुनिया में चले जाएंगे। अंतिम समय अगर पुरुषार्थ करना चाहो, योग लगाना चाहो, उससे योग नहीं लगेगा। सारा समय अभ्यास किया नहीं है तो प्रारब्ध क्या हमारे? ब्राह्मण जीवन इतना श्रेष्ठ जन्म जो बना हमारा, भगवान का वरदानी जन्म है, तो ये वरदानी जन्म में हमें प्रारब्ध इतना श्रेष्ठ प्राप्त हो। ये न हो कि सतयुग त्रेता में दास दासी वाला ही पद मिल जाए, या उसी कैटेगरी के हिसाब से पुरुषार्थ ही हमारा इतना है, सेवा तो खूब कर रहे हैं, अनेक आत्माओं को सुख भी खूब दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन स्व पुरुषार्थ का खाता हमारा कितना भरपूर है। और उसको भरपूर करने के लिए बाबा ने ये सीजन की मुरलियों में कुछ बातें जो हमारे सामने रखी वो बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बाबा ने 7 बातें हमारे सामने रखी जिस पर हमें अभी समय अनुसार अटेंशन देने की आवश्यकता है। जो सबसे पहली बात बाबा ने कही, बच्चे कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए अब अपने कर्मों पर अटेंशन दो। कर्मों में बाबा ने कौन सी बात देखी ब्राह्मण बच्चों में विशेष? वो है अलबेलापन। और उस अलबेलेपन के कारण ही हमारे कर्म साधारण हो जाते हैं। तब बाबा ने कहा, बच्चे साधारण कर्म, साधारण संकल्प भी अगर होगा तो प्रारब्ध में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए अभी समय के हिसाब से हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। और कर्मों पर ध्यान देने के लिए संकल्पों पर ध्यान देना आवश्यक, क्योंकि संकल्प है बीज और कर्म उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो संकल्प का स्वरूप है। कई बार बाबा ने ये भी बच्चों को समझाया कि बच्चे बहुत अच्छे अच्छे संकल्प कर लेते बाबा के सामने।
संकल्प तो इतने बढ़िया करते हैं कि बाबा भी जब वो संकल्प सुनते हैं ना तो बाबा भी खुश हो जाते हैं कि वाह बच्चे, अगर ये संकल्प को पूरा कर लिया ना तो बाबा भी इनाम दे देगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं तो बहुत बड़ा अंतर है। वो संकल्प और कर्म में समानता नहीं है। तो कर्म और संकल्प दोनों को एक करके वो कर्म को श्रेष्ठ करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि प्रत्यक्ष कर्म ही हमारे प्रारब्ध को जमा करेगा। कर्म में या दूसरे शब्द में कहे व्यवहार में, तो व्यवहार में कैसा व्यवहार है हमारा, उसके लिए बाबा ने कई मुरलियों में जो विशेष अंडरलाइन कराई गई बातें हैं कि बच्चे अब हमारे व्यवहार के अंदर निर्माणता, निर्मलता, बार बार बाबा ने दादी को भी याद करके कहा कि दादी जी के जीवन के अंदर ये स्पष्ट अनुभव होता था कितनी निर्माणता और निर्मलता, स्वच्छता, एकदम पवित्रता, रियलिटी, जो अंदर वही बाहर। ये व्यवहार हमारा कहां तक है, अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये अभी तक अगर व्यवहार में है, कर्म में है, तो उससे प्रारब्ध कितना जमा हो सकता है। इसीलिए बाबा जो हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं, अब अपने कर्म में श्रेष्ठता लाने का इशारा है, क्योंकि उसी से ही हम जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसके लिए बाबा ने कहा बच्चे, अब बाबा भी प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहते हैं और दुनिया की आत्माएं भी, खाली ज्ञान सुनाने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन प्रत्यक्ष अपने कर्म द्वारा देखना चाहते, व्यवहार द्वारा देखना चाहते कि हाँ ये अल्लाह लोग हैं, ये विशेष लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है, यही भगवान के बच्चे हैं। और तब उनके मुख से, मन से ये शब्द निकलेगा कि हाँ सचमुच भगवान आ गया, ये शब्द तभी निकलेगा। तो इसलिए बाबा कर्म के ऊपर विशेष जोर दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ को जमा करने का आधार हमारे कर्म, हमारा व्यवहार है। दूसरी बात जो बाबा ने कही कि तुम बच्चे विशेष हो, विशेष किस आधार पर है, तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास विशेष स्वमान है, भगवान के द्वारा दिए गए श्रेष्ठ स्वमान है। तो श्रेष्ठ स्वमान में रहना और सर्व को सम्मान देना, बाबा की दो सीजन से बाबा की ये मुरलियां स्वमान और सम्मान के ऊपर चली है। और उसमें बाबा ने बहुत क्लियर करके दिया कि बच्चे, स्वमान का प्रत्यक्ष प्रमाण है सम्मान, सर्व को सम्मान, स्वसम्मान, दूसरों को सम्मान और भगवान का भी सम्मान, ये तीनों स्टेज पर सम्मान हो। स्वसम्मान कैसे कर सकते हैं हम? स्वसम्मान माना बाबा द्वारा जो विशेष हमें गिफ्ट मिली है, विशेषताओं की गिफ्ट मिली है, वो विशेषता का सही स्वरूप से प्रयोग करते हुए दूसरों को सुख देना, यह है स्वसम्मान। कि भगवान ने जो मुझे विशेषता दी है उसका यथार्थ प्रयोग करना समय अनुसार और दूसरों को सुख देना। दूसरों का सम्मान कैसे रख सकते हैं हम? तो दूसरों की बातों को अगर काटते रहेंगे
उसको सम्मान नहीं कहा जाता, लेकिन अपनी स्वमान की स्थिति से दूसरों को भी समर्थ बनाना, यह है उसका सम्मान करना। दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना। ऐसे हमारे वचन हो कि कोई हिम्मतहीन हो रहा हो तो उसको भी हिम्मत देना, यह है उसका सम्मान करना और उसको आगे बढ़ाना, ऐसी प्रेरणा देना, यह है उसका सम्मान करना। तो ये हम कहां तक अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए भी दूसरों में हिम्मत भरते हैं। ये है दूसरी आत्माओं का सम्मान करना, के हिम्मत भर के उसको भी समर्थ बनाना कि वो भी माया जीत जगत जीत बन जाए। ऐसी हमारी सम्मान स्वमान की स्थिति हो। और तीसरा है भगवान का सम्मान करना। भगवान का सम्मान करना माना बाबा की हर श्रीमत पर चलना। कभी कोई भी श्रीमत की अवज्ञा न हो, उसको कहते हैं भगवान का सम्मान करना। तो स्वमान में स्थित है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सम्मान। ये कहां तक है? हम अपने चार्ट को अच्छी तरह से चेक करें, अपने आप को अच्छी तरह से देखें कि ये स्व पुरुषार्थ मेरा कितना तीव्र गति को पकड़ चुका है। तीसरी बात जो बाबा ने कहा, मनसा को पावरफुल बनाना। क्योंकि जितनी हमारी मनसा पावरफुल होगी उतना ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकेंगे। और अब समय अनुसार आवश्यकता इसी बात की है, क्योंकि जैसे ही अचानक का खेल आरंभ होगा तो वायुमंडल प्रदूषित हो जाएगा। हर एक के अंदर हाई हाई की मनोवृत्ति जागेंगी, सब स्वस्थ नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से डर जाएंगे, किसी के अंदर भय के कारण डिप्रेशन में चले जाएंगे, कोई किस रूप से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ऐसी आत्माओं के बीच में हमें अगर रहना हो तो हमारी मनसा कितनी पावरफुल होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे मनसा पावरफुल होगी तो मनसा पावरफुल होने से आप अपने आसपास के वायुमंडल को पावरफुल बना सकेंगे, क्योंकि यही पावरफुल वायुमंडल में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। यही वायुमंडल, यही मनसा पावरफुल जितनी है उतना हम अपने आसपास एक ओरा क्रिएट करेंगे। जितनी मनसा पावरफुल है तो वो वाइब्रेशंस, जितने वाइब्रेशंस फैलेंगे वो वाइब्रेशन हमारे आसपास एक प्रभा मंडल तैयार करेगा और उस प्रभा मंडल में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ये प्रभा मंडल ही हमारे लिए कवच बन जाएगा कि जिस कवच के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई नेगेटिव संकल्प भी आ नहीं सकता है। चाहे अचानक का खेल कितना भी हो, लेकिन उस अचानक के खेल में भी हम अपने आप को शक्तिशाली समर्थ महसूस करते हुए दूसरों को भी सहयोग देने के लिए तत्पर रह सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ऐसे समय पर ही आप बच्चों का रोल और अधिक पावरफुल हो जाएगा। हर एक ब्राह्मण बच्चे के पास अनेक आत्माएं आएंगी, अंजलि प्राप्त हो जाए तो आपकी मनसा से ही आप उसको संतुष्ट कर दो तो मनसा कितनी पावरफुल होनी चाहिए। हमारी आंतरिक मनोवृत्ति, क्योंकि मनसा को पावरफुल करने का आधार है हमारी मनोवृत्ति, हमारी दृष्टि, ये कितनी पावरफुल है। दृष्टि जितनी समर्थ होंगी, शक्तिशाली होंगी तो देखते हुए भी भीतर से सशक्त रहेंगे।
वृत्ति इतनी पावरफुल होनी चाहिए जो वृत्ति कहीं भी डगमगाए नहीं, कोई बात के पीछे आसक्त न हो, तब कहेंगे पावरफुल मनसा हमारी बनेगी। क्योंकि मनसा के अंदर ये सब बातें इंक्लूडेड हो जाती है, हमारी स्मृति भी आ जाती है, संकल्प भी आ जाते हैं, वृत्ति भी आ जाती है, दृष्टि भी आ जाती है, ये सब बातें और स्थिति, ये सब बातें मिलाकर के मनसा को तैयार करता है। कोई भी एक चीज हिलने वाली होगी, कहीं स्थिति हिल रही है, अगर दृष्टि ठीक नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, मनोवृत्ति पावरफुल नहीं है, या संकल्प हमारे डगमगा रहे हैं, स्मृति स्वरूप हम नहीं बन पा रहे हैं, तो मनसा कैसे पावरफुल बनेगी? तो ये 5 बातों को लेकर के हमारी मनसा, क्योंकि ये सब मनसा से कनेक्टेड है, तो तब कहेंगे कि मनसा पावरफुल रहेगी। और मनसा जितनी पावरफुल, उतने वाइब्रेशंस जो निकलेंगे, वो वाइब्रेशंस एक प्रभा मंडल तैयार करेगा। जो हम देवी देवताओं के चित्र में दिखाते हैं कि चारों ओर एक लाइट का प्रभा मंडल है, लेकिन मनसा जितनी पावरफुल होंगी, उतना हमारे आसपास भी एक ऐसा प्रभा मंडल तैयार होगा जो अनेकों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेगा। तो खुद की ऐसी स्थिति होंगी, तब ये है स्व पुरुषार्थ। अब जिस पर मुझे अटेंशन देना है और अटेंशन देते हुए हमें आगे बढ़ना है। चौथी बात जो बाबा ने कही कि साइड सीन्स तो बहुत आएंगे बच्चे, अच्छी साइड सीन्स भी आएंगी तो बुरी साइड सीन्स भी आएंगी, लेकिन उस समय साक्षी दृष्टा बन जाना। तो साक्षी दृष्टा कैसे बन सकेंगे? अच्छी साइड सीन में भी प्रभावित हो जाते हैं, बुरी साइड सीन भी प्रभाव डालने लगती है, तो साक्षी दृष्टा की स्थिति कैसी रहेगी? उसके लिए बाबा ने हमें बहुत पावरफुल जो ज्ञान की बातें दी है, वो है ड्रामा के ज्ञान की बात। जितना हमारे अंदर ड्रामा का लेसन पक्का होगा, ड्रामा का लेसन पक्का किसको कहते हैं? कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। हर बात में जब कल्याणकारी भाव हमारा भर जाता है, तो अकल्याण वाला सीन भी कल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ये ड्रामा का ज्ञान हमारी साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने में हमें मदद रूप हो जाएगा। तो ड्रामा किस तरह चल रहा है, ये ड्रामा को हमेशा यही समझना कि हर बात इतनी परफेक्ट और एक्यूरेट है, इसमें कमी कहीं भी नहीं हो सकती। ये खुद को समझने की बात है, दूसरों को ज्ञान देने की बात नहीं है कि किसी के सामने परिस्थिति आए और हम उसको कहे ड्रामा कल्याणकारी है। हो सकता है वो उस बात को हजम न कर पाए और ही आपके ऊपर कोई ना कोई रूप से वार करने लगे या आपके ऊपर आक्रमण करे। ड्रामा की पॉइंट ये स्वयं के लिए है। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे कि ड्रामा ये ढाल है। ढाल माना स्वयं के लिए है, ढाल दूसरों से प्रोटेक्शन के लिए है। तो जब भी हमारे सामने कोई बात आए, उस वक्त हमारी मानसिक स्थिति को स्टेबल रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए, स्थित प्रज्ञ जिसको कहते हैं, स्थित प्रज्ञ रहने के लिए ड्रामा अति कल्याणकारी। लेकिन ये बोलने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, और समझते हुए जीवन में आगे बढ़ना।
किसी ने कैसा भी व्यवहार किया तो उस वक्त भी ये ड्रामा की पॉइंट के इसमें भी कोई कल्याण है, ताकि हमारी भावना उस आत्मा के प्रति नेगेटिव ना हो, बदला लेने की ना हो, ईर्ष्या की ना हो, ये भाव हमारे स्वतः समाप्त हो जाए, मन दुख की ना हो। किसी ने कैसा व्यवहार किया और हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाए, इतनी फ्लक्चुएट करने लग जाए, तो अब तो बाबा कहे अचानक के सीन्स इतने बढ़ने वाले हैं, तो साक्षी दृष्टा का अगर अभ्यास ही नहीं है तो वो सीन्स के बीच में कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसलिए चौथी बात जो बाबा ने कही, साक्षी दृष्टा, वैरायटी सीन्स आएंगे आपके सामने, हर प्रकार के सीन अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन उसमें मुझे साक्षी दृष्टा कैसे बनना है। पांचवी बात जो बाबा ने कही, बार बार लगभग हर मुरली के अंदर कहा, वो था दृढ़ संकल्पधारी बनो। दृढ़ता अपने संकल्प में ले आओ, दृढ़ संकल्प करो। कई बार बाबा ने ये बात कही कि बच्चे, अगर ये बात आपने समझ लिया कि ये नहीं करना है, मन नहीं करना है, उसके बाद वो कमजोरी आए नहीं अपने पास। पुरुषार्थ उसी का नाम है कि जब हमने सोच लिया, कर लिया, माना फाइनल हो गया वो, उसके बाद मन कमजोरियों के वश नहीं होना चाहिए। तो दृढ़ संकल्पधारी बनना। लेकिन बाबा देखते हैं कि बच्चे जब मधुबन में आते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, कोई विशेष ऐसे दिन होते हैं, उस दिन तो बहुत अच्छे दृढ़ संकल्प कर लेते हैं पुरुषार्थ के लिए, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, कहते संकल्प ढीला हो गया। अब संकल्प ढीला कैसे हो जाता है? कहेंगे क्या करें, मेरे अंदर इतनी दृढ़ता नहीं है। ऐसे नहीं कि दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता तो है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कई प्रकार के नियम व्रत लेते थे कि नहीं लेते थे। साधारण सा उपवास भी तो किया होगा हर एक ने। उपवास तो किया है कि नहीं किया है? सारा दिन जब सोच लिया सुबह में आज मेरा उपवास है, तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठकर बढ़िया से बढ़िया चीज खाता हो तो भी आपको मन होता था? कभी नहीं होता था। तो दृढ़ थे ना। अगर भक्ति मार्ग में दृढ़ता थी तो ज्ञान मार्ग में कैसे ढीली हो गई? तो ढीली नहीं हुई है, तो फिर कहां गई वो दृढ़ता? लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता था कि हम दूसरों को देखते नहीं थे, और अगर खा रहा है, खाने वाला खा रहा है, बढ़िया से बढ़िया खुशबू वाली चीज भी उसके पास में रखी है, खा रहा, तो भी हमें मन नहीं, क्योंकि मन के अंदर एक बार सोच लिया कि भाई मेरा व्रत है ना, इसका तो व्रत नहीं है, तो वो भले खाए। लेकिन यहां ज्ञान मार्ग में हमारा दृढ़ संकल्प ढीला क्यों हो जाता है? क्योंकि हम दूसरों को देखना आरंभ कर देते कि अरे ये मेरे से पुराना। तो मधुबन में तो आते हैं बाबा से मिलने के लिए, तो सब साथ रहते हैं ना, एक कमरे में 5 भी तो होंगे। अब हम दौड़ दौड़ करके उठ करके सुबह अमृत वेला करने जा रहे हैं, और हमारे साथ में कोई पुराना भाई या बहन सोया है और वो अमृत वेले उठा ही नहीं, तो उसको देखा अरे ये पुराना, ये नहीं उठ रहा है, तो क्या पड़िए फिर हमें भी। तो ऐसे करके और भी वो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, है ना। तो दूसरों को देखना चालू कर दिया, ये हमसे पुराना है, इधर उधर जैसे ही देखना आरंभ करते हैं, ये तो करता नहीं है, ये तो करता नहीं है, तो फिर क्या है, कोई बात नहीं, आज मैंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, ऐसे करके एक डनलप का तकिया लगा दिया और फिर सो गए, अलबेले हो जाते इसलिए।
भक्ति मार्ग में हम किसी को नहीं देखते थे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सभी उपवास करेंगे। मेरा उपवास है, ये मेरा व्रत है, दूसरे का नहीं है। तो भक्ति मार्ग में हमने कभी किसी को नहीं देखा। परिवार में 5 मेंबर थे, दूसरे किसी ने उपवास नहीं किया तो भी सोचते थे ये उसका कर्म, वो नहीं करता है उसका भाग्य। लेकिन ज्ञान मार्ग में हम दूसरों को देखना क्यों शुरू कर देते हैं? और जैसे ही दूसरों को देखा कि मेरा संकल्प ढीला होने लगता है। अरे नहीं कर रहा है वो अगर दूसरा, तो वो उसका भाग्य ना, आप तो करो। आप उसको देख करके अपने आप को ढीला क्यों कर देते हो? तो इसलिए जैसे ही दूसरे को देखा, माना अपने संकल्प में ढीलापन आ जाता है कि चलता है, उसने ऐसा किया ना, माना चलता है। तो इस प्रकार की रॉन्ग समझ हम जीवन में अपना लेते, अपनी मानसिकता में अपना लेते हैं। और जैसे ये रॉन्ग समझ हमारी मानसिकता में आती है कि हमारा संकल्प ढीला हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, रॉन्ग समझ को अपनाने से फिर दिमाग रॉन्ग तो चलेगा ही, इसलिए नेगेटिव विचार आते हैं, योग नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं हम पहले मधुबन आने में तो इतना लगन से योग करते थे, इतना, लेकिन यहां आने के बाद जो है ना हमारी स्थिति थोड़ी डाउन हो गई। डाउन क्यों हुई? क्योंकि दूसरों को देखा तो हमारा दिमाग उल्टा चलने लगा। उल्टा चलने लगा तो जो सुख मधुवन में आकर के लेना चाहिए वो नहीं लिया। घर में थे तो किसी को देखते ही नहीं थे, कौन उठा कौन नहीं उठा पता ही नहीं था, इसीलिए चलता था, अवस्था अच्छी रही, मधुबन आने तक बहुत अच्छी रही। लेकिन यहां आकर के जब हॉल में 50 लोग हैं, 50 में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं उठे तो हम ढीले हो गए। और हमारी मानसिकता में भी आ गया कि पता नहीं क्या है, मैं जो कर रही वो राइट है या ये जो कर रहे वो राइट है। और फिर नेगेटिव संकल्प चलने लग पड़ते हैं कि नेगेटिव संकल्प कि क्या सही भी है या मैं ही भाग भाग के कर रही हूं, मैं ही कहीं इनस्टेबल तो नहीं हूं, इस प्रकार के विचार आने लगते हैं। और नेगेटिव विचार आए तो नेगेटिव विचार कभी सुख की अनुभूति तो करने नहीं देगा। नेगेटिव विचार आने के बाद, व्यर्थ विचार आने के बाद सुख का अनुभव होगा क्या? कभी नहीं होगा। इसलिए मधुबन आने के बाद और भी डाउन हो गए। ये क्यों हुआ पता नहीं, वो उमंग उत्साही हमारा नहीं है। तो कारण आजू बाजू देखना आरंभ करते। इसलिए बाबा कहे हर एक पुरुषार्थी है, ये सोचो ये भी पुरुषार्थी है ना। शुभ भावना शुभ कामना रखो कि फिर भी उसने, समझो उसके कितने कड़े संस्कार होंगे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी कि अभी तक बाबा के मार्ग में चल रहा है, ज्ञान मार्ग में चल रहा है। तो ये तो विशेषता है ना उसकी। उसके कोई जन्मों के कड़े संस्कार होंगे जिसके कारण कौन नहीं चाहता है कि हम अमृत वेला उठे। लेकिन कुछ पूर्व जन्मों के हिसाब किताब या बोझ या ऐसे कर्मों का भारीपन जो है, जो व्यक्ति को बेचारे को उठने नहीं दे रहा है, या उसके शारीरिक हिसाब किताब बीच में बाधा बन रहे, इसलिए नहीं तो कौन नहीं चाहता है कि हम अमृत वेला नहीं उठे। हर एक चाहता है कि हम उठे, उठ के यहां तक आते हैं। लेकिन यहां भी योग करने के बजाय दूसरे को देखते, ये तो सो रहा है, ये तो सो रहा है, ये इतने पुराने सो रहे हैं, ये पुराना सो रहा है, मेरा क्या हाल है ना। तो जो उमंग उत्साह से आए यहां बैठे तो भी फायदा नहीं लिया। तो सोचो कि बेचारे भले यहां आकर के अगर नींद उसको आ गई तो भी उसमें पॉजिटिव देखो कि उठ के आए ना, माना उसने हिम्मत तो नहीं हारी ना, माया के सामने उसकी युद्ध तो जारी है ना, एक ना एक दिन तो विजयी हो जाएगा। लेकिन मुझे तो भगवान की देन कहो या वरदान कहो कि मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूं, मैं दूसरों को देखने में बिजी हूं, तो मैं ज्यादा गिरी हुई हूं या ये ज्यादा गिरा हुआ है, ये तो फिर भी युद्ध करके
पास हो जाएगा, लेकिन मैं उसको देखने में जो लगी तो भगवान का जो वरदान मुझे मिला सुबह उठ करके फ्रेश होकर के बैठने का, वो वरदान को भी तो हमने कार्य में नहीं लगाया ना। तो इसलिए भक्ति मार्ग में हमने कभी किसी को देखा नहीं कि परिवार वाले दूसरे भाई बहने कोई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और ये कई बार तो देखा कई बहनें अपने पतियों के लिए भी पुरुषार्थ करती है ना, तो दूसरों के लिए भी हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन यहां पर दूसरों को देखना आरंभ कर दिया। बाबा हम बच्चों को कहते हैं आप उसके लिए पुरुषार्थ न करो, कम से कम शुभ भावना का दान तो दो, और ये शुभ भावना का सहयोग देते हुए उसकी भी ये समस्या खत्म हो जाए, ये भावना रखो कि ये माया जीत बन जाए, ये भावना रखो। तो ये भावना जितनी उदारता की होगी उतना हम अपने आप को ऊपर उठा सकेंगे, हम अपने दृढ़ संकल्प में मजबूत रहेंगे और नेगेटिव और व्यर्थ विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। नहीं तो इतना अच्छा हमको भगवान ने वरदान दिया कि हम उठ पाए, स्वस्थ होकर के आके बैठे, लेकिन इधर उधर देख करके मन के अंदर व्यर्थ चलाया, तो यहां आकर के बैठने में भी फायदा क्या हुआ? जीरो, प्राप्ति तो जीरो हो गई। वो तो फिर भी युद्ध करके जीत प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन हमने तो जीरो। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते देखना है तो बाबा को देखो, मम्मा को देखो, और किसी को नहीं देखो, क्योंकि सब अपनी रीति से पुरुषार्थी है। और कई तो पुराने हैं तो उनका बहुत काल का जमा का खाता है फिर भी, इसलिए उसको देख करके आप तीव्र पुरुषार्थ में लगो, उसको देख करके ढीले होकर के आपके पास तो बहुत काल का जमा का खाता भी नहीं है। पांचवी बात जो बाबा ने कही, छठी बात जो बाबा ने कही, सफल करो और सफलता पाओ स्व पुरुषार्थ में। यह भी एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है। 5 बातों को बाबा ने सफल करने लिए कहा, समय, श्वास, शक्ति, संकल्प और गुण। ये 5 बातों को तो हर एक सफल कर सकता है। समय, श्वास, शक्ति, गुण और संकल्प, ये 5 बातों को हर एक सफल कर सकता है। कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं कह सकता है कि ये 5 में सफल नहीं कर सकता, है ना। तो ये 5 को जितना सफल करेंगे, तो संगम युग का बाबा ने हिसाब बताया कि संगम युग की एक घड़ी, संगम युग का 1 मिनट भी कितना बराबर होता है? 1 साल के बराबर हो जाता है। तो जितनी घड़ियां ये सफल की हमने, जितना समय सफल किया, श्वास सफल किया, शक्ति सफल किया, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एक को नहीं सफल कर रहे हैं आप, 5 को सफल कर रहे हैं, क्योंकि अगर समय सफल किया माना शक्ति सफल हुई, उतने श्वास सफल हुए, उतने गुण सफल हुए, उतने संकल्प सफल हुए, तो ये दूसरे 4 ऑटोमेटिक सफल हो जाते हैं। उतना समय खाली सफल किया हमने, लेकिन ये 5 तो मल्टीप्लाई बाय 5, और वो मल्टीप्लाई बाय संगम युग की 1 मिनट 1 साल के बराबर हो तो कितना गुना फायदा हो जाता है। और उसी हिसाब से अगर देखा जाए कि 1 व्यर्थ गंवाया तो 5 व्यर्थ गंवाया, तो कितने साल के बराबर व्यर्थ गंवाया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग का जो हिसाब किताब है ना, विचित्र है। विचित्र बाप हमें पढ़ा रहा है, तो संगम युग का हिसाब किताब भी विचित्र है। 1 का कई गुना जमा भी कर सकते हैं तो 1 का कई गुना ना भी हो जाता है। और इसलिए ये 5 बातों को सफल करने के लिए कभी कोई ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता हूं। हर एक को बाबा ने कोई ना कोई प्रकार की शक्ति विल की हुई है, कोई ना कोई गुण संगम युग का वरदान के रूप में दिया हुआ है। समय, श्वास, संकल्प तो है ही है,
तो ये तीनों को कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ रखना, ये तो हमारे हाथ में है कि हम अपने संकल्प को श्रेष्ठ रखें, समय को श्रेष्ठ बिताएं, अच्छे विचारों में उसको बिताएं और अपनी शक्तियों को लगाएं अच्छे कार्य के प्रति। तो ये तो हर एक कर सकता है, कोई कह नहीं सकता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और ये सफल करते हुए सफलता को पाना। और सातवीं बात जो बाबा ने कही, बच्चे अखंड महादानी भव, अखंड महादानी बनो, देते जाओ, दूसरों को भी देते जाओ। ब्राह्मण है उसको सहयोग दो, बाहर वाले हैं अज्ञानी आत्मा उसको दान दो। इस रूप से अखंड महादानी, ये समय की पुकार है। तो जितने अखंड महादानी बनते जाएंगे उतना हमारे ये पांचों बातें जो है सफल होनी है। और विशेष बाबा ने लास्ट 2 मुरलियों में जो हम बच्चों को बातें बताई उसमें अधिकतर अनुभव करने लिए प्रेरणा दी। चाहे लास्ट की बाबा की मुरली साइलेंस की शक्ति पर चली, और उससे पहले बाबा ने 4 स्वरूप के अभ्यास के लिए बार बार प्रेरणा दी। पिछले साल भी 5 स्वरूप के लिए अभ्यास करने की प्रेरणा दिया था। इस बार तो मुरली चलाते चलाते भी बाबा बीच बीच में इतने लंबे समय तक साइलेंस में हो जाते थे। यानी बाबा जब सुना रहा है तो उस स्वरूप में स्थित होकर के सुना रहा है। भावार्थ ये है कि हमें भी अभ्यास साथ साथ में करा रहे हैं कि जब हम सुने तो भी उस स्वरूप में रह करके सुने और उसका अनुभव करें। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अब अनुभव कराओ, और जितना हमारा स्वयं का ये अभ्यास होगा साइलेंस की शक्ति का और 4 स्वरूप के अभ्यास का, उतना ही हम अनुभव कराने के लिए समर्थ हो जाएंगे। तो अब प्रैक्टिकल बाबा ने पिछली लास्ट दोनों मुरली को यही कहेंगे, एक अनुभव युक्त मुरलियां थी। मुरली खाली समझ देने के हिसाब से नहीं। पहले बाबा की मुरली साइलेंस के ऊपर चलती थी तो बाबा उसकी व्याख्या को बताते थे कि साइलेंस पावर किसको कहा जाता है। फिर बाबा हमें उसका गहराई में ले जाते थे कि उसमें कौन सी धारणाएं होती है, उसमें हमारी स्थिति कौन सी होती है, कौन सी बातें ध्यान में रखने की होती है। लेकिन इस बार बाबा की मुरली साइलेंस के अनुभव में, और इसीलिए पिछली बार भले बाबा की मुरली छोटी रही लेकिन हर आत्मा इतनी तृप्त होकर के गई कि इस बार बाबा ने हमें भरपूर कर दिया। क्योंकि ये बाबा के वाइब्रेशंस जो थे लास्ट तक भी ये सारे हॉल के वाइब्रेशंस को इतना पावरफुल बना देते थे कि कोई आत्मा कहां भी बैठी होंगी उसको वहां बैठे भी ये महसूस हुआ कि नहीं बाबा ने मुझे भरपूर किया, बाबा ने मुझे भरपूर किया। ये हर एक का दिल का आवाज था। तो कोई कहां भी था तो ये फीलिंग कब आएंगी जब बाबा खुद उस स्थिति में रह करके जब मुरली चला रहे थे तो वो अनुभव बाबा प्रदान करते थे। तो बाबा की शक्तिशाली वो स्थिति ये सारे हॉल के अंदर ये प्रभा मंडल के रूप में इस प्रकार फैली कि लास्ट में बैठने वाली आत्मा भी अगर महसूस कर सके। तो इसलिए कहा कि हर आत्मा भी उस प्रभा मंडल में जैसे आ गए और किसी के मन के अंदर और कोई संकल्प नहीं रह चला, लेकिन हर आत्मा अंदर से तृप्त होती गई। ये बाबा ने क्यों हमें अनुभव दिया, क्यों हमें फीलिंग कराई कि हमें भी यहां से जाने के बाद ऐसे शांति दूत होकर के कैसे भी समय हो, कैसी भी बातें हो तो साइलेंस में चले जाए और हम खुद भी उस अनुभव की गहराई में जाएं और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे तो समस्याएं काफी हद तक विघ्न और बाधा के रूप में सामने नहीं आएंगे, लेकिन उसको हम
सदा के लिए समाप्त कर सकेंगे। जब बाबा ने वो चारों स्वरूप के लिए भी, उस समय भी बच्चे अपने अनादि स्वरूप में चले जाओ, स्थित हो जाओ। बार बार बाबा जैसे ले जाते थे, ले जा करके एकदम साइलेंस हो जाते थे। तो बाबा की दोनों मुरलियों को देखा, अनुभव युक्त मुरलियां थी कि बाबा प्रैक्टिकल करके हमें सिखा रहा है। भगवान प्रैक्टिकल करके सिखा रहा है, उससे बड़ी और क्या हमें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। भाई बहनों से अपेक्षा नहीं रखो कि ये बहन करे, ये भाई करे, नहीं। भगवान ने प्रत्यक्ष करके सिखाया ना, उससे ज्यादा क्या चाहिए हम। और उस फीलिंग के अंदर अगर हम अपने आप को ले जा सकते हैं, एकदम डीप साइलेंस में, आप देखो कैसे समस्याएं भी खत्म हो जाती है, कैसी परिस्थितियां पिघलने लगती है, ऐसे आप महसूस करेंगे। तो अब बाबा का भाव है कि अनुभवी स्वरूप में स्थित होकर के हमें दूसरों को भी अनुभव कराना है और सभी बातों से अपने आप को ऊपर ले जाते हुए स्वपुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करना। तो ये 7 बात मेरे स्वयं के कर्म, व्यवहार, मनसा, स्थिति के लिए जो पुरुषार्थ की बताई बाबा ने ये सीजन के अंदर, और प्रत्यक्ष अनुभव करके भी दिखाया कि कैसे करना होता है। तो बार बार उस अनुभव में हम अपने आप को ले चले। तो ये है वर्तमान समय के हिसाब से तीव्र पुरुषार्थ का आधार।